Welcome back student. This is our part 2 of lecture number 11. This is entitled as स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट. हम यहाँ पर स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट की डिटेल पढ़ने वाले हैं. जिस तरह आपने देखा कि स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट का एक टाइप है और इस स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप हैं. वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट. तो उन्हें हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं. यहाँ हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हम स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट के चारों टाइप्स को अच्छी तरह से समझेंगे. फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर हम डिफेक्ट का नाम देखते हैं. सेकंड कॉलम में हम डेफिनेशन देखेंगे जिससे हमें क्लियर होगा एक्चुअल में टाइप डिफेक्ट का. थर्ड में यहाँ पर हम सॉलिड देखेंगे जिसमें वो डिफेक्ट एक्चुअली मिलते हैं. और फोर्थ कॉलम में हम यहाँ पर डेंसिटी पर पड़ने वाला इफेक्ट देखेंगे. और लास्ट कॉलम में हम स्ट्रक्चर देखकर अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में वो स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट का कैसा टाइप है और किस तरह हमें समझ में आता है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइप से, वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट की अगर डेफिनेशन देखो तो व्हेन इन अ सॉलिड सम ऑफ लैटिस साइड्स आर वैकेंट. वैकेंसी यानी वैकेंट हो जाता है क्या, लैटिस साइड. और लैटिस साइड पर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होते हैं, आप पहले भी देख कर आए हो कि क्रिस्टल की जो साइड होती है, जो लैटिस साइड होती है, उन पर एटम प्रेजेंट होते हैं. तो यानी कि कुछ लैटिस साइड यानी एटम की जो साइड है वो वैकेंट हो जाएंगी, एटम बाहर निकल जाएंगे. ये डेफिनेशन होती है. उसके बाद अगर आप सॉलिड देखो तो मैंने पहले भी बताया था कि ये नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को आपको मिलेगा. डेंसिटी पर अगर आप इफेक्ट देखो तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि वहाँ से एटम जो है वो लीव करके जा रहा है, क्रिस्टल से अपनी जगह छोड़ रहा है. अब आप यहाँ स्ट्रक्चर देखो, नॉन आयनिक सॉलिड है कोई. यहाँ पर हम वैकेंसी डिफेक्ट अगर देखना चाहते हैं तो इस तरह यहाँ पर एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट शो हो रहा था, बीच में यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई, एक एटम अपना स्पेस छोड़कर चला गया. तो इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट के फॉर्म में अच्छे से समझते हैं. नाउ सेकंड टाइप ऑफ स्टेशियोमेट्री, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखो यहाँ, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस और वॉइड इन लैटिस. ठीक है, इंटरस्टिशियल यानी हम वॉइड स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं. जैसे आप समझ कर आए हो कि एटम्स के बीच में जो लेफ्ट ओवर स्पेस बचता है वो वॉइड कहलाता है. तो उसी वॉइड को हमने यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट कहा है. तो सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम. अब यहाँ पर देखो, जिस तरह वैकेंसी डिफेक्ट में एटम जो है वो पूरा क्रिस्टल छोड़कर ही जा रहे थे, यहाँ पर वो एटम अपनी जगह छोड़ेंगे बट क्रिस्टल में ही रहेंगे. और कौन सी जगह ऑक्यूपाई करेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, या हम कहेंगे वॉइड साइड में आकर वो फिट हो जाएंगे. नाउ ये देखो, ये भी हमें नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है. अब आप डेंसिटी की बात करो तो देखो यहाँ समझ में आता है डेंसिटी कैसी रहेगी, रिमेन सेम रहने वाली है, क्योंकि एटम जो है जो अपना स्पेस छोड़कर गया बट वो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्रिस्टल में ही रहा, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया. यहाँ देखो पिक्चर, ये पिक्चर क्लियर दिखा रहा है. यहाँ पर कोई नॉन आयनिक सॉलिड है, यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम शो हो रहा है. यहाँ से कोई एटम अपना स्पेस छोड़कर गया बट वो क्रिस्टल छोड़कर नहीं गया, वो अपने ही क्रिस्टल में उन एटम्स की इंटरस्टिशियल साइड्स में फिट हो चुका है. नाउ थर्ड टाइप, शॉर्ट की डिफेक्ट. इट इज इक्वल टू द वैकेंसी डिफेक्ट. यहाँ देखो, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम क्रिस्टल. यहाँ पर देखो आयनिक क्रिस्टल में ऑब्वियसली देखने को मिलेगा जब आपको इक्वल नंबर का कैटायन यानी एक कैटायन जा रहा है तो एक ही एनायन जो है वो रिमूव होगा क्रिस्टल में से, अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाएगा, तो उसे आप शॉर्ट की डिफेक्ट नाम दोगे. ऑब्वियसली ये आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है. और डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जैसा कि वैकेंसी इफेक्ट में होता था डेंसिटी डिक्रीज होती थी, यहाँ भी डेंसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि कैटायन और एनायन अपना स्पेस छोड़कर गए हैं. यहाँ पिक्चर से हम क्लियर समझते हैं. यहाँ देखो कोई आयन है, रेगुलर अरेंजमेंट हमने यहाँ पर आयंस का देखा, प्लस माइनस. यहाँ से कोई प्लस अपना स्पेस छोड़कर गया तो उसी के इक्वल अमाउंट में माइनस ने यहाँ से मान लो किसी भी जगह से माइनस भी अपना स्पेस छोड़कर बाहर चला गया. सेम अमाउंट में निकलेंगे, एक निकल रहा है प्लस तो एक ही माइनस जाएगा. तो इस तरह के इफेक्ट को हम शॉर्ट की इफेक्ट देते हैं, नाम देते हैं. नाउ लास्ट टाइप, फ्रिंकल डिफेक्ट. इट इज जस्ट this type of the interstitial defect. Some of cation और anion occupy interstitial site in lattice. इसमें क्या होता है कि लैटिस में कुछ कैटायन या एनायन इंटरस्टिशियल साइट में आकर फिट हो जाते हैं, तो इसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट नाम देते हैं. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह इसे हम समझ सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है इसमें कि ये आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है, जस्ट लाइक शॉर्ट की डिफेक्ट. यहाँ देखो इसकी डेंसिटी भी सेम रहेगी क्योंकि वो जो कैटायन या एनायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में या वॉइड साइट में जाकर फिट हो रहा है, क्रिस्टल छोड़कर नहीं जा रहा है. यहाँ देखो हम अच्छे से समझ सकते हैं इस पिक्चर में से, यहाँ कोई कैटायन अपने रेगुलर अरेंजमेंट से अपना स्पेस छोड़कर गया और कहीं भी जाकर क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल साइड में या वॉइड साइड में जाकर फिट हो गया है, तो इसे हम नाम देते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट. ठीक है, शॉर्ट की और फ्रिंकल डिफेक्ट जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको एक बार अच्छे से डिटेल में यहाँ समझ लेते हैं. यहाँ देखो एक टेबल और हमने यहाँ पर जनरेट की है जिससे हम शॉर्ट की और फ्रिंकल डिफेक्ट को अच्छे से समझने वाले हैं. यहाँ देखो हमने 3 कॉलम यहाँ पर लिए हैं. जैसे कि पहली कंडीशन हमारी है साइज ऑफ कैटायन और एनायन. तो शॉर्ट की डिफेक्ट में अगर हम साइज ऑफ कैटायन और एनायन की बात करें तो
कंपेरेबल होता है, यानी कैटायन का साइज और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है शॉर्टकी डिफेक्ट में। और फ्रेंकल डिफेक्ट में अगर आप देखोगे तो एनायन का जो साइज है टू मच ग्रेटर देन द कैटायन साइज। कैटायन के कंपेयर में अगर एनायन का साइज ज़्यादा है किसी आयनिक क्रिस्टल में तो उसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू शॉर्टकी डिफेक्ट। अब यहाँ देखो सेकंड कंडीशन अगर हम देखते हैं इन दोनों को समझने के लिए, तो वो है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा कि आप समझते हो जो किसी भी एटम से जो टच्ड स्फेरिकल जो एटम्स होते हैं उनका नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। पहले हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम समझना चाहें शॉर्टकी डिफेक्ट में, तो आपने देखा था शॉर्टकी डिफेक्ट में साइज ऑफ कैटायन जो है वो और साइज ऑफ एनायन के लगभग बराबर होता है। तो साइज ऑफ एनायन ऑब्वियसली एनायन का साइज बड़ा होता है, तो कैटायन का साइज भी बड़ा होने वाला है। तो उससे कोऑर्डिनेशन नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो यहाँ मान लो हमने बड़े साइज का कैटायन लिया है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इससे जस्ट टच्ड अबाउट जो एनायंस है जिन्होंने इसको घेरा हुआ है, हम उनका नंबर देखेंगे तो देखो ये कैटायन बड़ा होने की वजह से ये अपनी ज़्यादा सरफेस अवेलेबल कराएगा एनायंस को स्टिक होने के लिए। तो एनायन यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में आकर इससे स्टिक होंगे, इसके पास ज़्यादा एनायन इकट्ठे होंगे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हायर होने वाली है। तो वही चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होता है। और अगर आप बात करो फ्रेंकल डिफेक्ट की, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में आपने देखा था कि एनायन का साइज बहुत छोटा होता है कैटायन के कंपेयर में, एनायन का साइज हायर होता है कैटायन के कंपेयर में। तो उससे इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ देखो ये स्मॉल साइज का हमारा कैटायन है और आप जानते हो कैटायन अपनी पॉलरिटी इफेक्ट की वजह से एनायंस को अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट करेगा और अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिएट करेगा। तो यह स्मॉल साइज का कैटायन है तो इसकी सरफेस भी स्मॉल ही है और ये स्मॉल छोटे छोटे थोड़ी कम जो है वो एनायन को अट्रैक्ट कर पाएगा एज कम्पेयर टू शॉर्टकी डिफेक्ट। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लोअर हो जाएगा ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। ओके, उसके बाद थर्ड हम देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हम देखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल आपका NaCl है, KCl है, KBr है और सीजियम क्लोराइड देख सकते हो आप। AgBr यहाँ पर दोनों में कॉमन होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों वो दोनों में कॉमन है वो हम बाद में क्लियर करेंगे। और अगर हम एग्जांपल देंगे फ्रेंकल डिफेक्ट के तो AgI, AgCl, AgBr मैंने आपको बताया दोनों में कॉमन है और जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट क्लियर होता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल में मेन डिफरेंस क्या है कि शॉर्टकी डिफेक्ट हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है, तो उन क्रिस्टल्स में शॉर्टकी डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी हायर होता है। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ एनायन का साइज कैटायन के कंपेयर में हायर होगा, जिसे आप यहाँ एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हो। तो यहाँ हमें फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। थैंक यू।